अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 से लेकर साल 2027 तक आपकी जिंदगी के तमाम शोबों में क्या क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। और ऐसी वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं कि आने वाले 5 साल बुर्जे सरतान वालों के लिए कैसे रहेंगे। सैटर्न मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक आपके 8वें घर में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान आप पर शनि की ढैया रहेगी। इसलिए जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा ना करें, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है और आपको पार्टनरशिप और लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि सामने वाला आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का टाइम ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता और आपका फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। सैटर्न की नजर आपके 5वें घर पर पड़ेगी, तो वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, इनके लिए मार्च 2023 से मार्च 2025 तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा। सैटर्न की नजर आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी, जिससे आप अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे, शनि की ढैया की वजह से इतनी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इन तमाम मसाइल के लिए वीडियो के आखिर में आपको वज़ाइफ और रेमेडीज बताई जाएंगी, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है, तो इन्हें मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक ओवर थिंकिंग का मसला हो सकता है। फैमिली लाइफ में परेशानियां और सेहत से मुतल्लिका मसाइल आ सकते हैं। और वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न मजबूत पोजीशन में है, तो इनके लिए मार्च 2023 से मार्च 2025 तक फॉरेन ट्रेवल के चांसेस बन सकते हैं। सैटर्न जब मार्च 2025 से लेकर 2027 तक आपके 9वें घर में आएगा, तो आपके बिजनेस और करियर में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी इनकम में इजाफा होगा और आपको माली फायदे मिलेंगे। सैटर्न की नजर आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो ऑनलाइन काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑयल एंड गैस, टेक्निकल या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो आपको कामयाबी और माली फायदे मिलेंगे। सैटर्न की नजर आपके 6ठे घर पर भी पड़ेगी, तो 2025 से 2027 तक आपको बीमारी, कर्ज और दुख से निजात मिलेगी। जुपिटर की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक जुपिटर आपके 10th हाउस में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आप अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो जाएंगे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के दौरान अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपके करियर में काफी अच्छा चेंज आएगा और फैमिली की तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके 11वें घर में रहेगा, तो ये टाइम आपके ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील का वक्त होगा। आपके बच्चों को उनके बिजनेस और करियर या पढ़ाई में कामयाबियां मिलेंगी। अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान काम काज को लेकर भाग दौड़ बढ़ सकती है, गैर जरूरी खर्चों में इजाफा हो सकता है। जुपिटर 2027 में आपके 1st हाउस में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी और माशरे में आपका नाम और मकाम पैदा होगा। राहु इस टाइम के दौरान आपके 10th हाउस में मौजूद है और अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके 9th हाउस में आएगा, तो इस टाइम से लेकर अक्टूबर 2023 तक आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। लेकिन अक्टूबर 2023 से लेकर
अप्रैल 2025 तक कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जायचा जरूर चेक करवा लें, क्योंकि राहु के 9th हाउस में होने से आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 5 सालों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या वासियों का विर्द 101 बार जरूर करें और पुखराज या जरदकी को चांदी की अंगूठी में लगवाकर जरूर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।